बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे सारे न्यूमेरिकल्स, हमारे वेव ऑप्टिक्स के इंटरफेरेंस टॉपिक के सारे न्यूमेरिकल्स मैं कर रहा हूं। आप प्लीज ध्यान से देखिए, अगर कोई डाउट आता है तो इसके बाद क्लास में पूछिएगा। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने वो कह रहा है द पीरियोडिक वेव्स ऑफ इंटेंसिटीज I1 एंड I2 pass through a region at the same time in the same direction. Sum of maximum and minimum intensities. तो फर्स्ट में मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटीज का सम बोलना है। मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होती है? मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है अगर cos फाई होगा +1, सो I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2, cos फाई कितना हो जाएगा? +1। मिनिमम इंटेंसिटी कितनी होगी? मिनिमम इंटेंसिटी होती है I1 प्लस I2 माइनस 2√I1 I2। ये हो गई मिनिमम इंटेंसिटी। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, आपको बोला है सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम, सो आपको Imax प्लस Imin निकालना है। सो Imax प्लस Imin दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा? ट्वाइस ऑफ I1 प्लस I2, सो डबल ऑफ इंटेंसिटीज का सम। तो आंसर कितना आया? डी ऑप्शन, ट्वाइस ऑफ I1 प्लस I2। ठीक जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड में क्या बोला? The colors appear on the thin soap film and on soap bubbles due to the phenomena of refraction, no; dispersion, no; interference, yes। ये क्यों है? इंटरफेरेंस क्यों है? सोप बबल जब होता है तो बबल में लाइट एक मीडियम पे आते, मतलब ये आपके पास सोप बबल है, लाइट आई, इधर से रिफ्लेक्ट हुई, कुछ रिफ्रैक्ट हुई, फिर रिफ्लेक्ट हुई, फिर रिफ्रैक्ट हुई, ये दोनों इंटरफेयर करती हैं, तब उसके बाद थिन फिल्म्स का आपको वो नजर आता है इंटरफेरेंस पैटर्न। तो ये इंटरफेरेंस की वजह से है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड कह रहा है इंटरफेरेंस वाज ऑब्जर्व्ड इन इंटरफेरेंस चेंबर वेयर एयर वाज प्रेजेंट। नाउ द चेंबर इज इवैक्यूएटेड एंड इफ द सेम लाइट इज यूज्ड, अ केयरफुल ऑब्जर्वर। क्यों? देखो, अगर आप एयर को इवैक्यूएट कर देते हो, इसका मतलब अब आपने वैक्यूम बना दिया। वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हो +1, एयर का स्लाइटली ज्यादा होगा, एयर का स्लाइटली ज्यादा होगा। सो मतलब म्यू आपके पास है A+B/λ²। ये होती है म्यू की वैल्यू, और बीटा का एक्सप्रेशन कितना हो जाता है? λd/d। बीटा का एक्सप्रेशन कितना हो जाता है? λd/d। अब आपने क्या किया? ध्यान से देखिए, इंटरफेरेंस वाज ऑब्जर्व्ड इन इंटरफेरेंस चैम्बर वेयर एयर वाज प्रेजेंट। पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, अब आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कम कर दिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कम कर दिया तो वेवलेंथ स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगी, और वेवलेंथ इंक्रीज होने का मतलब बीटा की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो इंटरफेरेंस पैटर्न तो मिलेगा, बट फ्रिंज विड्थ स्लाइटली बढ़ेगी। तो ऑब्जर्वेबल ऑब्वियसली बहुत मुश्किल से होगा, बट स्लाइटली इंक्रीज होगी फ्रिंज विड्थ। तो इंटरफेरेंस फ्रिंज विद लार्जर विड्थ। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ। फोर्थ में क्या बोला? Ratios of intensities of two waves are given by 4:1। I1/I2 आपको दिया है 4:1। I1/I2 A²/B² होता है, ये है 4:1। इसका मतलब A/B आ गया 2:1। क्या बोला आपको? रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द टू वेव्स। खत्म हो गया, आंसर हो गया 2:1, ए ऑप्शन। ठीक है जी, लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत आसान क्वेश्चन है, थ्योरी अच्छे से आनी चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है इसके। फिफ्थ कह रहा है इंटरफेरेंस इज पॉसिबल इन लाइट वेव्स ओनली, साउंड वेव्स ओनली, बोथ लाइट एंड साउंड। आंसर है बोथ लाइट एंड साउंड। साउंड होगी, सब लोग कोरस में इकट्ठा गाते हैं तो सबकी साउंड एडअप हो जाती है ना, उल्टा सीधा गाएगा, कोई कोई कुछ गा रहा है, कोई कुछ गा रहा है, तो मिक्सअप होती है। तो इंटरफेरेंस आपका साउंड में भी होता है और लाइट में भी होता है, दोनों ही केसेस में इंटरफेरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आएगा बोथ लाइट एंड साउंड। आ जाते हैं 7th पे, सॉरी 6th पे।
सिक्स कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय हाइगन्स कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट। ओके, रिफ्रैक्शन, बिल्कुल रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी आपने किया, रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी किया, डिफ्रैक्शन आगे पढ़ोगे वो भी वेव थ्योरी में आता है, ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा ये हो गया, क्योंकि रिफ्लेक्शन आप वेव थ्योरी में एक्सप्लेन करते हो, रिफ्रैक्शन आप वेव थ्योरी में एक्सप्लेन करते हो, डिफ्रैक्शन आप वेव थ्योरी में एक्सप्लेन करते हो, इंटरफेरेंस वेव थ्योरी से एक्सप्लेन करते हो, ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रम, ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा क्या होता है, स्पेक्ट्रल लाइंस जो बनती है वो कहां से आ गया, वेव थ्योरी में। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सेवेंथ क्या बोला, in YDS experiment if the separation between the coherent sources is halved, separation between the coherent sources क्या होता है, small d इसको हाफ कर दिया, d डैश ले लिया d by 2 and the distance of the screen from the coherent sources is doubled, capital D आपने डबल कर दिया, then the fringe width becomes, fringe width कितना हो जाएगा, पहले बीटा कितना है, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, न्यू बीटा कितना होगा, लैम्डा डी डैश कैपिटल डी डैश बाय स्मॉल डी डैश, वैल्यू डालो, डी डैश कितना हुआ 2d, स्मॉल डी डैश कितना हुआ d बाय 2, तो ये हो गया 4 टाइम्स बीटा, तो फ्रिंज विड्थ बिकम्स 4 टाइम्स, ऑप्शन बी। क्लियर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टार्टिंग के। आ जाते हैं 8th पे, आंसर 8th क्या कह रहा है देखते हैं। 8th कह रहा है इन YDS experiment when light of wavelength 400 nanometer is used, the angular width of the first minima is formed on the screen placed 1 meter away was found to be 0.2 degree. What will be the angular width of the first minima if the entire experimental setup is immersed in water? Angular width of first minima, angular width of fringe नहीं बोला, प्लीज ध्यान से सुनिए, angular width of fringe नहीं बोला, angular width of first minima बोला। इसको angular width बोल दो या angular position बोल दो, एक ही बात है। angular fringe width नहीं, वो जो आपने lambda by d फॉर्मूला पढ़ा है वो किसका फॉर्मूला है, वो है angular width of fringe का, ये angular width नहीं बोला, ये कौन सा बोला, ये बोला angular position of first minima, ये होता है इंटरफेरेंस पैटर्न। एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमम मतलब ये एंगल, अल्फा ले लेता हूं, अल्फा कितना होगा, ये बीटा नहीं होगा, बीटा बाय 2 होगा, अल्फा हो जाएगा बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कैपिटल डी, सो लैम्डा बाय 2d आएगा सॉल्व करके। इस क्वेश्चन में लैम्डा बाय डी से करोगे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एमसीक्यू है, 2 तो कटेगा ही कटेगा बाद में रेशियो लेने पे, बट अगर ये एमसीक्यू ना आया, ये आपका एज अ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ गया, फिर लैम्डा बाय 2d यूज करना पड़ेगा। एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा है, फर्स्ट मिनिमा कितने डिस्टेंस पे होगा, बीटा बाय 2 पे, बीटा पूरा एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज होता है। अब अल्फा आपके पास, इसीलिए मैंने नाम थोड़ा अलग ले लिया, अल्फा आपके पास दिया हुआ है 0.2 डिग्री, आपको क्या बोला, what will be the angular width of the first minima if the entire experimental setup is immersed in water? So नया अल्फा कितना होगा, लैम्डा डैश बाय 2d, डिवाइड कर दो अल्फा डैश बाय अल्फा, ये हो गया लैम्डा डैश बाय लैम्डा, लैम्डा डैश बाय लैम्डा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको याद है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने पढ़ा था c बाय v, c क्या होता है, न्यू लैम्डा इन एयर डिवाइडेड बाय न्यू लैम्डा इन मीडियम, सो लैम्डा इन एयर डिवाइडेड बाय लैम्डा इन मीडियम। तो इस केस में एयर में पहले लैम्डा है और मीडियम में लैम्डा डैश है, तो लैम्डा बाय लैम्डा डैश, तो ये हो जाएगा 1 बाय म्यू, सो अल्फा डैश कितना हुआ, अल्फा बाय म्यू, अल्फा दिया 0.2 डिग्री, रिजल्ट डिग्रीज में आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 4/3, सो ये आ गया 1 ये आ गया आपके पास 0.15 डिग्री, 3/4 ऑफ दिस 0.15 डिग्रीज, ऑप्शन हो गया बी ऑप्शन। ठीक है, तो ध्यान से, डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा तो गलती कर बैठोगे, लैम्डा बाय डी, देखो इसमें 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, तो दिक्कत नहीं आई। तो अगर आप एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज भी ले लेते, एमसीक्यू में आंसर आ जाता, डिस्क्रिप्टिव में नंबर कट जाते।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th। 9th में क्या कह रहा है? इन YDS एक्सपेरिमेंट, if there is no initial phase between the light from two slits, initial phase phi1 नहीं है तो phi2 ही लेना है, on the screen corresponding to the fifth minimum has a path difference. For minimum path difference कितना होता है? path difference होता है 2n minus 1 lambda by 2. For fifth minimum पाथ डिफरेंस कितना हो गया? 2 into 5, 10 minus 1, 9, 9 lambda by 2. तो पाथ डिफरेंस का आंसर क्या हुआ? 9 lambda by 2. गॉट इट? आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 11। 10th पे ध्यान दीजिए। 10th क्या कह रहा है? 10th क्वेश्चन कह रहा है, इन YDS experiment the separation d between the slits is 2 millimeter. small d दे दिया 2 millimeter. the wavelength lambda for the light used is 5896 angstrom. lambda दिया 5896 angstrom. and the distance capital D between the screen and the slit is 100 centimeter. capital D दिया 100 centimeter. सबको यूनिट्स ठीक कर लेते हैं। ये हो गया 2 into 10 to the minus 3 meters. कैपिटल D हो गया 1 मीटर। ये हो गया 5896 into 10 to the power minus 10 meters. It is found that the angular width of fringes, अब ये पूरा थीटा दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है 0.2, ये हो गया लैम्डा बाय स्मॉल d. It is found that the angular width of the fringes is 0.2 degrees. To increase the fringe width, angular width to 0.21, the separation between the slits needs to be changed to, तो पहले जो है वो 0.2 डिग्री है, बाद में आपको निकालना है स्मॉल d को कितना चेंज करोगे, स्मॉल d को कितना चेंज करोगे, ठीक है, आपको कितना चाहिए 0.21, सो न्यू थीटा कितना हो गया 0.21, लैम्डा वैसे नहीं भी दिया होता तब भी चल जाता, 0.21 इज लैम्डा बाय d डैश, तो आपके पास डिवाइड कर दो, 20 by 21 इज d डैश बाय d, तो d डैश कितना हुआ, d डैश हो गया 20 by 21 टाइम्स d, सो 20 by 21 टाइम्स डिस्टेंस पहले कितना है स्मॉल d, कैपिटल D का कोई काम नहीं है, 2 मिलीमीटर में ही आंसर आ जाएगा, तो 40 by 29, 40 by 21, 1.9 कुछ बड़ा आएगा वैल्यू, 1.9 समथिंग मिलीमीटर। ऑप्शंस 1.8 नहीं, छोटा है, ये अप्रोक्सीमेट, ये नहीं, वो तो ज्यादा है, ठीक है, तो आंसर आ गया 1.9 मिलीमीटर। ठीक है जी, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11th क्या कह रहा है? YDS experiment is first performed in air and then in medium other than air. It is found that 8th bright fringe in the medium lies where 5th dark fringe lies in air. Refractive index of the medium. Very interesting, very simple question. बस अब numbers में आपको confuse नहीं होना। 5th dark के लिए 5th dark के लिए 2n minus 1 यूज होगा और ब्राइट के लिए सीधा n लैम्डा यूज होगा पार्ट डिफरेंस के लिए। अब जरा ध्यान देखते हैं, कह रहे हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फर्स्ट परफॉर्म्ड इन एयर and then medium other than air. It is found that 8th bright fringe in air, in the medium lies where 5th dark fringe lies in air. तो पहले air की बात करते हैं। air में 5th dark ये कहां होगा? ये होगा 2n minus 1 lambda d by 2d, यही फॉर्मूला होता है एयर में पोजिशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस, सो पोजिशन ऑफ फिफ्थ डार्क इन एयर, ये हो जाएगा 10 minus 1 9 लैम्डा इन एयर d by 2d, रख लो संभाल के। अब दूसरी बात कर रहे हैं किसमें?
मीडियम में, मीडियम में क्या होगा, मीडियम में क्या होगा आप बताएं, मीडियम में क्या बोल रहा है, कौन सा, एट्थ ब्राइट फ्रिंज इन मीडियम, पोजीशन ऑफ किसी भी में भी, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज क्या होती है, ये होती है एन लैम्डा डी बाई डी। सो पोजीशन ऑफ एट्थ ब्राइट हो जाएगा 8 लैम्डा इन मीडियम डी बाई डी। यस और नो, हमें दोनों क्या बोला है, इक्वल बोले हैं, हमें दोनों क्या बोले हैं, बराबर बोले हैं। सो दोनों को बराबर कर दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमें दोनों पोजीशन एक ही बोली है, तो 9 लैम्डा इन एयर डी बाई डी इज 8 डी बाई 2 डी, 8 लैम्डा इन मीडियम डी बाई डी, डी से डी कैंसिल। सो लैम्डा आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, लैम्डा इन एयर डिवाइडेड बाय लैम्डा इन मीडियम, ये हो गया 16/9। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया 16/9, 16/9, ठीक है जी। 16/9 कितना आ रहा है, 1.78, सी ऑप्शन। गॉट इट, समझ में आ गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। आ जाता है 12th 13th पे। 12th क्या बोल रहा है, 12th कह रहा है द इंटेंसिटी एट द मैक्सिमम इन YDS एक्सपेरिमेंट इज I0। अब मैक्सिमम की इंटेंसिटी I0 बोला हुआ है। डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स इज 5 लैम्डा where lambda is the wavelength. What will be the intensity if one of the slits on the screen is placed if in front of what will be the intensity in front of one of the slits on the screen placed at capital D equal to 10D. Okay, ध्यान से देखना, डाटा थोड़ा सा घुमावदार दिया है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, कुछ नहीं बोलता तो दोनों की इंटेंसिटी बराबर दिया हुआ है। ये स्मॉल डी होता है, इसमें स्मॉल डी ही बोला है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज स्मॉल डी। यहां पे आपको इंटेंसिटी निकालना है, इस P पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालना है, तो आपको Y बेसिकली कितना दे दिया, D/2। Y कितना दे दिया, D/2, ठीक है। और क्वेश्चन में बाकी डाटा भी देखते हैं। मैक्सिमम की इंटेंसिटी I0 है। लेट इंटेंसिटीज due to both sources be I। so I0, I max कितना होता है, I1 प्लस I2 प्लस 2√I1I2। तो आपके पास I की वैल्यू आ गई I0/4। I0 यहाँ पे मैक्सिमम दिया है, अभी तक हम I0 लेते थे इंडिविजुअल, अब इसमें I0 मैक्सिमम दिया है, तो इसके हिसाब से ही करना पड़ेगा। और डाटा क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स इज 5 लैम्डा। हमें एक चीज तो ये पता लग गई, डिस्टेंस दिया है 5 लैम्डा, एक चीज ये पता है, एंड कैपिटल डी दिया है 10D। व्हाट विल बी द इंटेंसिटी, कैपिटल डी आपको दिया हुआ है 10D। अब ये है पोजीशन, अब ये पोजीशन मैक्सिमा की है या मिनिमा की मुझे नहीं पता, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पोजीशन पे पाथ डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस आता है, फेज डिफरेंस से इंटेंसिटी निकलती है। तो सबसे पहले पाथ डिफरेंस निकलते हैं। पाथ डिफरेंस एट P, पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या निकला था, y स्मॉल d बाय कैपिटल D। y की वैल्यू दी है D/2, y की वैल्यू दी है D/2, कैपिटल D दिया है 10D, कट गया D/20, और D क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 5 लैम्डा। सो 5 लैम्डा/20, ये आ गया λ/4। पाथ डिफरेंस आ गया λ/4। अब पाथ डिफरेंस λ/4 है, तो फेज डिफरेंस कितना होगा, फेज डिफरेंस क्या होता है, 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस आ गया π/2।
तो अब जो इंटेंसिटी आएगी वो इंटेंसिटी कितनी होगी, वो होगी I1 प्लस I2 प्लस 2√I1I2 cos 5। cos 5 मतलब कितना हो गया, cos पाई बाई 2। cos पाई बाई 2 कितना होता है, 0। तो आपके पास आंसर कितना आया बेटा, 2i। और i कितना निकाला था, I0/4, तो रिजल्ट आया I0/2। क्लियर, समझ में आया। ये पहला ट्रिक क्वेश्चन है जिसमें सोचना पड़ रहा है। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। ठीक है जी, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। उससे पहले एक बार इसको दोबारा, आपको क्वेश्चन में डाटा जो दिया था उसके अलावा क्या बोला, वेवलेंथ ऑफ लाइट, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स। वन ऑफ द स्लिट्स के सामने ये डिस्टेंस कितना हो गया, d/2। किसी भी पॉइंट पे आपको ये चेक करना है वहां पे इंटेंसिटी क्या होगी, तो आपको इंटेंसिटी का फॉर्मूला चाहिए, I1 प्लस I2 प्लस 2√I1I2 cos phi। इंटेंसिटी का अगर आपको फॉर्मूला चाहिए तो cos phi चाहिए होगा। cos phi क्या होता है, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस का जो हमने रिलेशन निकालना है डिस्टेंस वाला y/d, वो यूज किया मैंने, पाथ डिफरेंस निकाला। पाथ डिफरेंस से क्या कैलकुलेट किया, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस कैलकुलेट करके इंटेंसिटी निकाली। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। आ जाते हैं 13th पे। 13th क्या कह रहा है, 13th क्वेश्चन कह रहा है, इन YDS एक्सपेरिमेंट द टू स्लिट्स आर 1 मिलीमीटर अपार्ट। तो स्मॉल d आपको दे दिया 1 मिलीमीटर, एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे। कैपिटल D दे दिया 1 मीटर। A monochromatic light of wavelength 500 nanometer is used. लैम्डा दे दिया 500 नैनोमीटर। What will be the width of each slit for obtaining 10 maxima of double slit within the central maxima of single slit? ये अभी आपको फॉर्मूला नहीं पता। सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट का अभी मैं फॉर्मूला यूज करूंगा। इसका फॉर्मूला होता है 2 लैम्डा d/a। इसमें a होता है विड्थ ऑफ सिंगल स्लिट। ये अभी फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, ये क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। ये आपको डिफ्रैक्शन के बाद में करना होगा। ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। क्वेश्चन दोबारा देखते हैं। ये हमें दिया हुआ है, व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट फॉर ऑब्टेनिंग 10 मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट विद इन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट। यूज करते हैं इस फॉर्मूला को। सबसे पहले आपको सिंगल स्लिट की बात करते हैं। फ्रिंज विड्थ इन सिंगल स्लिट कितना होता है, बीटा का फॉर्मूला लैम्डा d/d। लैम्डा 500 इंटू 10⁻⁹, कैपिटल D 1, स्मॉल d 10⁻⁻3। ऊपर चला जाएगा 500 इंटू 10⁻⁶, मतलब 0.5 मिलीमीटर। ये बीटा हो गया। अब आपको बोल रहा है 10 मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट। सो लीनियर स्प्रेड of 10 maximas of double slit दस मैक्सिमा टोटल कितनी लेंथ कवर करेंगे, वो हो गया 10 बीटा। सो 10 टाइम्स दिस मतलब 5 मिलीमीटर। अब क्वेश्चन में आपको बोला इसमें सिंगल स्लिट का एक आना चाहिए। देयरफॉर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट वो हो गया 5 मिलीमीटर। फॉर्मूला लगाओ। अभी मैंने जो ऊपर थोड़ी देर पहले बताया, क्या बोला, 2 लैम्डा d/a। तो विड्थ का फॉर्मूला होता है 2 लैम्डा कैपिटल D/a। आपको a निकालना है, वो हो गया 2 लैम्डा कैपिटल D/w। सो 2 लैम्डा इज 500 नैनोमीटर, कैपिटल D आपको दिया हुआ है 1 मीटर, बाय विड्थ चाहिए 5 मिलीमीटर। 5 इंटू 10⁻⁻3, सो 5 से कटा 100, कितना आया 10⁵। 2 इंटू 10⁻⁻⁴, 2 इंटू 10⁻⁴ मतलब 0.2
मिलीमीटर। सो आंसर हो गया डी ऑप्शन, 0.2 मिलीमीटर। गॉट इट? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। इसको प्लीज रिपीट इन डिफ्रैक्शन, रिपीट आफ्टर डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन का एक फॉर्मूला लगा हुआ है, आपको आसानी से एक बार डिफ्रैक्शन कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। बस अभी ये याद रखो, डिफ्रैक्शन जैसे सिंगल स्लिट का पैटर्न बनता है तो उसमें मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम वैसा ही बनता है, बट उसमें पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसमें सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ होती है, जो फ्रिंज विड्थ होती है इसमें जो हमने पढ़ी वो सब बराबर विड्थ की है, बट सेंट्रल उसमें इन डिफ्रैक्शन पैटर्न में सारी जो स्लिट्स हैं, सारी जो फ्रिंजेस हैं उनका विड्थ डिफरेंट होता है। सेंट्रल मैक्सिमा का ये फॉर्मूला होता है। तो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ में 10 मिनिमम 10 इसकी विड्थ आ गई, तो वो इक्वेट कर दिया सर। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। 14th कह रहा है टू स्लिट्स इन YDF एक्सपेरिमेंट हैव विड्थ इन द रेशियो 1:25, W1 by W2 आपको 1/25 दिया है, ये होता है A² by B²। तो आपके पास A/B आ गया 1:5, रख लो संभाल के, देखते हैं आगे। द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी एट द मैक्सिमा एंड मिनिमा, आपको Imax by Imin निकालना है। Imax by Imin कितना होता है, A+B/A-B का होल स्क्वायर। सो ऊपर नीचे b से डिवाइड करो, A/B +1 A/B -1 का होल स्क्वायर। A/B है 1/5, ये हो गया 6/5, नीचे 1/5 -1 -4/5 उसका होल स्क्वायर, तो 3/2 का होल स्क्वायर 9/4। तो आंसर हुआ 9:4, Imax by Imin 9:4, डी ऑप्शन। ठीक है जी, आ जाते हैं अगले पे 15th पे। 15th एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15th एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15th पे ध्यान दीजिए। In YDS experiment, the intensity of light at a point on the screen where path difference is lambda is k. Okay, if path difference is lambda, then phase difference ये हो जाएगा लैम्डा 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस हो गया 2π का, मतलब इंटेंसिटी कितनी हो गई, I1 + I2 + 2√I1I2 cos 2π, ये हमें दिया हुआ है k के बराबर। सो cos 2π कितना होता है 1, 4I0 हमें k दिया हुआ है, I0 हो गया k/4, रख लो संभाल के। पहली लाइन पढ़ के ये समझ में आता है। अगली लाइन पे चलते हैं। The intensity at a point where path difference is λ/4. If path difference is λ/4, then phase difference कितना होगा, phase difference होगा 2π/λ इंटू λ/4, ये आ गया π/2। तो अब इंटेंसिटी कितनी हुई, I1 + I2 + 2√I1I2 cos π/2। cos 90 क्या होता है 0, ये आ गया 2I0। I0 कितना है k/4, आंसर कितना आया k/2। सो इंटेंसिटी अब कितनी हो गई k/2, ऑप्शन हो गया सी ऑप्शन। गॉट इट? तो हमें जो दिया हुआ था लैम्डा पार्ट डिफरेंस पे k है, तो मैंने उससे इंडिविजुअल इंटेंसिटी निकाल ली, और उसमें जब दूसरे पार्ट डिफरेंस पे दिया फेज डिफरेंस निकाल के उसकी ओवरऑल इंटेंसिटी k की टर्म्स में कैलकुलेट कर ली। गॉट इट? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। लेट्स मूव ऑन टू 16th। 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16th कह रहा है in YDS experiment the slits are 2 millimeter apart, small d दे दिया 2 millimeter, and are illuminated by photons of two wavelengths λ1 and λ2. So λ1 आपको दिया है 12,000 angstrom, λ2 आपको दिया है 10,000 angstrom. At what minimum distance from the common central bright fringe on the screen 2 meter from this, 2 मीटर दूर है,
will the bright fringe from one interference pattern coincides with the bright fringe of the other interference pattern? जब ऐसा होता है तो क्या होता है, प्लीज समझिएगा दोबारा। सेंट्रल मैक्सिमा, ये एक पैटर्न बना, एक का, जो दूसरे का बनेगा सेंट्रल मैक्सिमा सेम पॉइंट पे होगा। सपोज ज्यादा कम वेवलेंथ यूज करता हूं तो उसका बीटा छोटा होगा, तो जल्दी बन जाएगा। आप एक चीज नोटिस करो कि पहले दोनों के मैक्सिमस के बीच में इतना गैप है, वो गैप डबल हो गया, फिर आगे 3 टाइम्स हो जाएगा, गैप बढ़ता चला जाएगा। तो होगा कब, कब वो कोइंसाइड कब करेंगे, कोइंसाइड कब करेंगे, पहली बार देखो दोनों के ये मैक्सिमस का गैप है, अगली बार गैप बढ़ गया, फिर गैप बढ़ गया, तो ऐसा कब होगा, जब दोनों में एक कंप्लीट फ्रिंज विड्थ का फर्क आएगा। सबसे पहली बार फ्रिंज विड्थ का फर्क जब एक कंप्लीट का आ जाए, खुद सोचो यार, ये बीटा है, ये बड़ा बीटा है, ये छोटा बीटा है, यहां से यहां तक बड़े का बीटा हो गया, यहां से यहां तक छोटे वाले का बीटा हो गया। पहले गैप इतना हुआ, फिर थोड़ा पीछे रह गया, अगले वाले में ये और पीछे हो जाएगा। जब ये इससे पिछले वाले से टच कर जाएगा तो पहली बार मीटिंग होगी कि नहीं होगी, तो क्या होगा, आगे वाले का एक कंप्लीट आगे चला जाए, पीछे वाले का एक कंप्लीट पीछे रह जाए, तो क्या होगा, कोइंसाइड कर जाएंगे। तो कोइंसाइडिंग के लिए एक कंप्लीट फ्रिंज का फर्क आना चाहिए। सो फॉर fringes to coincide, first coincide point will have a difference of one complete fringe. मतलब therefore nth bright fringe of bigger wavelength must coincide with n plus 1th bright fringe of smaller wavelength। जिसका छोटा लैम्डा होगा वो पहले बनेगा ना, तो उसके 3 कवर हो जाएंगे, तो हो सकता है ऊपर वाले के 2 ही कवर हो, तो एक कंप्लीट का वेवलेंथ होना चाहिए। सो nth ब्राइट फ्रिंज ऑफ बिगर वेवलेंथ, तो n लैम्डा बिग d by d must be equal to n plus 1 lambda small d by d, d से d कैंसिल हो गए। n लैम्डा बिग, बड़ा वाला लैम्डा कौन सा है, 12,000 एंगस्ट्रॉम कट जाएगा, n plus 1 है, छोटा वाला कौन सा है, 10,000। आपके पास आ गया 6n इज इक्वल टू 5n प्लस 5, सो n इक्वल टू 5। तो फिफ्थ होगी उसकी ब्राइट, आपको क्या बोल रहा है, डिस्टेंस निकालना है, तो वो डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 लैम्डा बिग d by d, so 5 into 12,000 एंगस्ट्रॉम, कैपिटल D आपको दिया है 2 मीटर, स्मॉल d आपको दिया है 2 मिलीमीटर, तो ये 2 से 2 कट गया, कितना आया, 12×5 = 60,000 इंटू 10⁻⁻7, 4 0 और गए, 6 मिलीमीटर, 4 0 खत्म, तो 10⁻3 6 मिलीमीटर, तो ऑप्शन हो गया ए ऑप्शन, 6 मिलीमीटर पे ऐसा होगा। ठीक है, ऐसा हमने लास्ट क्लास में भी किया था। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 18। 17th में क्या बोल रहा है, सेवनटीन कह रहे हैं, इन YDS एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन इज डबल्ड। कैपिटल D आपने डबल कर दिया, द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज रिड्यूस्ड टू हाफ, सो कैपिटल D नया ट्वाइस ऑफ D है,
स्मॉल डी है d/2 फ्रिंज विड्थ, बीटा कितना है लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, नया बीटा कितना होगा लैम्डा 2d बाई d/2, तो ये आ गया 4 टाइम्स बीटा, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स इज डबल्ड बिकम्स 4 टाइम्स, सी ऑप्शन। ठीक है, आ जाते हैं 18th पे। 18th क्या कह रहा है, in Young's double slit experiment carried out with light of wavelength 5000 angstrom, the distance between the slits is 0.2 millimeter. Okay, YDS experiment है जिसकी wavelength है 5000 angstrom. The distance between the slits small d दिया है 0.2 millimeter. And the screen is 200 centimeter away from the slits. Capital D दे दिया 2 meter. Central maxima is at x equal to 0. The third maximum will be x equal to third maximum. So third maximum का distance कितना हो जाएगा 3 lambda d by d. Direct calculate 3 lambda की value 5000 into 10 to the power minus 10. Capital D 2 meter. Small d 0.2 into 10 to the power minus 3. कितना आएगा ये कटा 10 to the power minus 1 बचा, आपके पास आ गया 15,000 into 10 to the power 4 minus 6, 1 2 3, 15 मिलीमीटर, 15 मिलीमीटर, 15 मिलीमीटर मतलब 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गई बात, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। Let's move on to the 19th। 19th पे ध्यान दीजिए, if yellow light emitted by sodium lamp in YDS experiment is replaced by a monochromatic blue light, विबग्योर में violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red, blue का wavelength कम होगा, yellow का ज्यादा होगा। Yellow light is emitted by this is replaced by blue light. Lambda for blue is less than lambda for yellow. इसका मतलब आपने lambda को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, येलो से ब्लू कर दिया, ऑफ सेम इंटेंसिटी। फ्रिंज विड्थ बीटा क्या होता है लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा कम करोगे तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज। ठीक है, आ जाते हैं 20th पे। 20th देखते हैं, 20th में क्या कह रहा है, इन YDS एक्सपेरिमेंट टू कोरेंट सोर्सेज आर प्लेस्ड 0.9 मिलीमीटर अपार्ट, तो स्मॉल डी आपको दे दिया 0.9 मिलीमीटर, एंड द फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड 1 मीटर अवे, तो कैपिटल डी आपको दे दिया 1 मीटर, कैपिटल डी दिया 1 मीटर। इफ इट प्रोड्यूसेस सेकंड डार्क फ्रिंज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर, सेकंड डार्क का कितना दिया है 1 मिलीमीटर पोजीशन। सेकंड डार्क की पोजीशन में n को क्या यूज करोगे 2n, और फॉर्मूला क्या होता है nth डार्क का, फॉर डार्क फ्रिंजेस nth डार्क का फॉर्मूला होता है 2n minus 1 lambda d by 2d। द वेवलेंथ ऑफ लैम्डा निकालना है, तो आपको दिया है 1 मिलीमीटर, ये हो गया 10 to the power minus 3, n की जगह डालोगे 2 तो ये आ गया 3 लैम्डा, कैपिटल डी की वैल्यू 1 मीटर बाई 2, स्मॉल डी की वैल्यू 0.9 मिलीमीटर, 0.9 इंटू 10 to the power minus 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 से 1 कट के 0.3 हो गया, आपके पास लैम्डा आया 0.6 इंटू 10 to the power minus 6 मीटर्स, मतलब 6000 एंगस्ट्रॉम या 600 नैनोमीटर, डिपेंड करता है कौन से यूनिट्स पे दिया है। सो हमारे पास आंसर आ गया 6 इंटू 10 to the power minus 7 मीटर्स, या फिर 6 इंटू 10 to the power minus 5 सेंटीमीटर। क्लियर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20th। क्लियर है बेटा ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या कह रहा है, 21 कह रहा है इन द YDS experiment is performed with blue and green lights of wavelength इतना and इतना, if x is the distance of fourth maxima from the central one, then
किसका ज्यादा होगा? तो कोई वैल्यू की जरूरत नहीं है, आपको पोजिशनिंग की बात की है। पोजिशन ऑफ क्या होता है फॉर्मूला? पोजिशन होता है, मैक्सिमा की बात की है, पोजिशन होता है एन लैम्डा डी बाई डी। अब देखो दोनों का फोर्थ है, तो एन दोनों का सेम है, कैपिटल डी दोनों का सेम है, स्मॉल डी दोनों का सेम है, तो जिसका लैम्डा ज्यादा होगा उसका एक्स ज्यादा होगा। अब लैम्डा किसका ज्यादा होता है? विबग्योर, विबग्योर, इंक्रीजिंग वेवलेंथ। सो कौन कौन सा है? एक है ब्लू और एक है ग्रीन। सो लैम्डा फॉर ग्रीन इज ग्रेटर देन लैम्डा फॉर ब्लू, तो एक्स फॉर ग्रीन इज ग्रेटर देन पोजिशन फॉर ब्लू। तो ग्रीन की पोजिशन दूर होगी और उसकी ब्लू की पास होगी, तो आंसर हो गया सी ऑप्शन। ठीक है जी, आ जाते हैं 22 पे। 22 क्या कह रहा है? इन YDS एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ इज फाउंड टू बी 0.4 मिलीमीटर। बीटा दिया है 0.4 मिलीमीटर। If the whole apparatus is immersed in water of refractive index इतना without disturbing the geometrical arrangement, new fringe width, ये कितना हुआ? लैम्डा इन एयर डी बाई डी। अब न्यू बीटा कितना हो जाएगा? लैम्डा इन मीडियम डी बाई डी। दोनों को डिवाइड करो, बीटा डैश बाई बीटा, ये हो गया लैम्डा इन मीडियम बाई लैम्डा इन एयर। लैम्डा इन एयर डिवाइड बाई लैम्डा इन मीडियम क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बीटा डैश कितना हुआ? बीटा डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बीटा कितना है? 0.4 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया? 4/3, कट के आंसर आया 0.3 मिलीमीटर। तो ऑप्शन हो गया ए ऑप्शन, 0.3 मिलीमीटर। गॉट इट? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। 23rd क्या कह रहा है? The refractive index of glass is 1.5. What is the speed of light in glass? First part, refractive index given है, speed of light c by v। तो आपके पास v कितना हुआ? c by mu। c कितना होता है? 3 into 10 to the power 8। refractive index of glass दिया 1.5, आंसर हुआ 2 into 10 to the power 8 meters per second। फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है, इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास independent of color of light? No, because speed depends on wavelength, on wavelength। speed depends on refractive index which depends on wavelength। कौन सा फॉर्मूला? म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर, कॉचीज फॉर्मूला। Now, if not, which of the two colors, red and violet, will travel slower? Red and violet. Red and violet में क्या करोगे? Lambda for red is greater than lambda for violet, तो refractive index for red is less than refractive index of violet। refractive index क्या होता है? c by v। तो जिसका refractive index ज्यादा होगा उसमें speed कम होगी, तो velocity for in red is greater than velocity for वॉयलेट। तो रेड में स्पीड ज्यादा होगी, वॉयलेट में स्पीड कम होगी। क्लियर? ये हो गया 23rd। लेट्स मूव ऑन टू 24th। 24th कह रहा है, मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर टू वाटर सरफेस। एयर से लाइट आई, वाटर में जा रही है, लैम्डा इन एयर दिया है 589 nanometer। What are the wavelength and frequency and speed of reflected and refracted light? पहला फर्स्ट रिफ्लेक्टेड की बात करते हैं। रिफ्लेक्टेड लाइट में सब कुछ सेम रहता है, स्पीड होगा 3 into 10 to the power 8, वेवलेंथ हो जाएगा 589 नैनोमीटर, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा c by न्यू, सो 3 into 10 to the power 8 c by लैम्डा। फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हो ना, फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? c by लैम्डा। सो c by लैम्डा अगर निकालें, सो 3 into 10 to the power 8 डिवाइडेड बाय 589 into 10 to the power -9। सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 5.09 into 10 to the power 14, 10 to the power 14 हर्ट्ज। अब आ जाते हैं रिफ्रैक्टेड लाइट पे।
जो लाइट रिफ्रैक्ट करेगी, रिफ्रैक्टेड लाइट। रिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है c बाई वी, तो वेलोसिटी हो जाएगा c बाई म्यू, सो 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय कितना दिया है वो 1.33 यानी 4/3 ले लो, 4/3 9/4, 9/4 कितना हो गया 2.25, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। सेकेंड पार्ट में वेलोसिटी हो गई वेवलेंथ, म्यू इज लैम्डा इन एयर डिवाइड बाय लैम्डा इन मीडियम, सो लैम्डा इन मीडियम कितना हुआ, लैम्डा इन एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो 589 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय 4/3, कैलकुलेट करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 444 नैनोमीटर। तीसरा, फ्रीक्वेंसी इन मीडियम इज सेम एज फ्रीक्वेंसी इन एयर, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती रिफ्रैक्शन में, इसका आंसर वही 5.09 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। गॉट इट? याद आ गया? ऐसा रे ऑप्टिक्स में भी किया था। क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, 25, 26। अब ये आसान क्वेश्चन है, अगले 8-10। 25th, in YDS, if the two slits in YDS experiments have the width in the ratio 1:9, W1 by W2 1:9 दिया है, ये होता है a square by b square, तो यानी आपके पास a by b आ गया 1:3, a by b आ गया 1:3। निकालना क्या है? डिड्यूस द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट मैक्सिमा एंड मिनिमा, I max by I min। I max by I min क्या होता है? a प्लस बी अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऊपर नीचे b से करो डिवाइड, a बाई बी प्लस 1 अपॉन a बाई बी माइनस 1 का होल स्क्वायर, a बाई बी 1/3, ये हुआ 4/3, 1/3 माइनस 1 माइनस 2/3, इसका होल स्क्वायर, 2 बचा उसका स्क्वायर हो गया 4:1, आंसर आया 4:1। 26 क्लियर? 25 क्लियर? 26 पे आते हैं। 26 कह रहा है, if the two slits in Young's interference experiment have width in the ratio 1:16, W1 by W2 दिया है 1:16, मतलब a square by b square, मतलब a by b आपके पास हो गया 1:4। Find the ratio of the intensity and maximum minimum, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, I max by I min निकालना है, कितना हो जाएगा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऊपर नीचे b से डिवाइड, a बाई बी प्लस 1 अपॉन a बाई बी माइनस 1 का होल स्क्वायर, वैल्यू डालो 5/4 अपॉन 1/4 माइनस 1 माइनस 3/4, इसका होल स्क्वायर, ये आ गया 25:9, 25:9। क्लियर? ये हुआ 26। आ जाते हैं 27th। 27th क्या है? Two coherent sources of intensities 81:1 interfere, I1 by I2 आपको 81:1 दिया, which is a square by b square, तो a by b आ गया 9:1, a by b आया 9:1। डिड्यूस द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी बिटवीन द मैक्सिमा एंड मिनिमा, बिल्कुल सिमिलर, I max by I min आपको निकालना है, कितना हुआ a प्लस बी अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आ गया a बाई बी प्लस 1 अपॉन a बाई बी माइनस 1 का होल स्क्वायर, सो a बाई बी इज 9, 9 प्लस 1 10, 10/8 का होल स्क्वायर, 5/4 25/16, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है? 28 पे आ जाते हैं। 28 कह रहा है, the ratio of intensity of maxima and minima in YDS is 25:9, I max by I min आपको दिया हुआ है 25:9, ये हो गया a प्लस बी अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर, 25:9, रूट करो, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी आ गया 5:3, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3a प्लस 3b is 5a minus 5b, rearrange, 2a equal to 8b, a by b आ गया 4:1, रखो, देखते हैं क्या निकालना है। आपको निकालना है रेशियो ऑफ विड्थ W1 by W2, कितना होता है a स्क्वायर बाई b स्क्वायर, मतलब a by b का होल स्क्वायर, आंसर आ गया 16:1। ठीक है जी? आ जाते हैं 29th पे। 29th क्या कह रहा है?
In Young's double slit experiment, the interference pattern is found to have an intensity ratio between bright and dark as 9. I max by I min आपको दिया 9:1. A plus B upon A minus B होल स्क्वायर होता है ये दिया है 9:1. A plus B upon A minus B ये हो गया 3:1. So A plus B is 3A minus 3B. So 2A equal to 4B. A by B आ गया 2:1. आगे देखते हैं क्या निकालना है. What is the amplitude ratio? आंसर हो गया 2:1. रेशियो आंसर आया 2:1. Got it? ये हो गया 29th. आ जाते हैं 30 पे. 30th क्या कह रहा है? 30th कह रहा है in the two slits in YDS experiment, if the two slits have the ratio, have the width ratio 9:1, W1 by W2 आपको 9:1 दिया है. ये होता है a square by b square, तो आपको a by b दे दिया 3:1. a by b दे दिया 3:1. Deduce the ratio of the intensity at maxima and minima. I max by I min निकालना है. कितना हो जाएगा? a plus b a upon a minus b का होल स्क्वायर. ऊपर नीचे b से डिवाइड करो. a by b plus 1 upon a by b minus 1 का होल स्क्वायर. a by b की वैल्यू 3, 4 अपॉन 2 का होल स्क्वायर. आंसर आ गया 4:1. ठीक है जी. आ जाते हैं 31 पे. 31 क्या कह रहा है? The coherent sources, two coherent sources whose intensity ratio is 100:1. I1 by I2 आपको दे दिया 100:1. ये होता है a square by b square. So a by b आपके पास आ गया 10:1. Produce interference fringes. Calculate the ratio of the intensity of maxima minima. I max by I min निकालना है. ये होगा a plus a by b plus 1 upon a by b minus 1. इसका होल स्क्वायर. सो 10 plus 1 11, 10 minus 1 9. इसका होल स्क्वायर. आंसर आया 121:81. ठीक है जी. आ जाते हैं 32 पे. 32 क्या कह रहा है? 32 कह रहा है in Young's double slit experiment, while using a source of wavelength 5000, the fringe width y is 0.6 centimeter. Distance between the slit and the screen is reduced to half. What was the new fringe width? So beta होता है lambda d by d. ये आपको दिया हुआ है 0.6 सेंटीमीटर. अब नया बीटा निकालना है. If the distance between the slits and the screen is reduced to half, lambda d dash by d. अब आपको क्वेश्चन में d dash दिया हुआ है d by 2. कितना हो गया? बीटा by 2. आंसर आ गया 0.3 सेंटीमीटर. ठीक है. सिंपल क्वेश्चंस. आ जाते हैं 33 पे. 33 क्या कह रहा है? 33 कह रहा है the two slits in Young's double slit experiment are separated by a distance of 0.03 millimeter. Small d दे दिया 0.03 millimeter. An interference pattern is produced on the screen 1.5 meters away. Capital D दे दिया 1.5 meters away. The fourth bright fringe is at a distance of 1 centimeter from the central maxima. Bright fourth आपको कितना दिया हुआ है? 1 centimeter. Calculate the wavelength. अब fourth bright का फॉर्मूला कितना होगा? 4 lambda capital D by small d. तो lambda कितना हुआ? y d by 4 capital D. वैल्यू डालो. 1 सेंटीमीटर तो 10 to the minus 2. स्मॉल d 0.03 मिलीमीटर तो 3 into 10 to the power minus 5 meters divided by 4 और कैपिटल D दिया है 1.5 meters, तो ये 3/2 meters हो गया. 3 से 3, 2 से 2, हाफ बचा. 0.5 into 10 to the power minus 7 meters. ये आ गया 5 into 10 to the power minus 8 या 5000 angstrom. ठीक है जी. नेक्स्ट 34th क्या कह रहा है? लेजर लाइट ऑफ वेवलेंथ 630 नैनोमीटर is incident on a pair of 6 slits, produce an interference pattern which
द ब्राइट फ्रिंजेस आर सेपरेटेड बाय 8.1 मिलीमीटर। ये क्या दे दिया? ब्राइट फ्रिंजेस का सेपरेशन। कोई भी दो फ्रिंज का सेपरेशन क्या होता है? फ्रिंज विड्थ। तो आपको बीटा दे दिया 8.1 मिलीमीटर। सो लैम्डा दिया है 630 नैनोमीटर, बीटा दे दिया 8.1 millimeter. A second light produces an interference pattern in which the fringes are separated by 7.2 millimeter. तो दूसरा लैम्डा, ये बीटा 1 ले लेते हैं, दूसरा लैम्डा अननोन है, उसका बीटा दिया हुआ है 7.2 मिलीमीटर। आपको सेकंड का लैम्डा निकालना है। बीटा प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है, सो बीटा 1 by बीटा 2 विल बी लैम्डा 1 by लैम्डा 2। तो बीटा लैम्डा 2 कितना हुआ? लैम्डा 1 अपॉन बीटा 1 इंटू बीटा 2। वैल्यू डालो। लैम्डा 1 इज 630 नैनोमीटर, बीटा 2 इज 7.2 मिलीमीटर। मिलीमीटर से मिलीमीटर कट जाएंगे, इसलिए कोई यूनिट कन्वर्जन नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये 8 9 से 72, 9 9 से 81। ठीक है, तो 8/9 ऑफ 630 ये आ जाएगा 560 नैनोमीटर। क्लियर? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 34। लेट्स मूव ऑन टू 35। 35th क्या कह रहा है? इन YDS एक्सपेरिमेंट द विड्थ ऑफ फ्रिंजेस ऑब्टेन्ड विद लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इज 2 मिलीमीटर। लैम्डा दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम और बीटा दे दिया 2 millimeter. What will be the wavelength and the fringe width if the entire apparatus is immersed in a liquid of refractive index 1.33? पहले lambda निकालते हैं। Refractive index is lambda in air divided by lambda in medium. Lambda in medium हो गया lambda in air divided by refractive index. Lambda in air है 6000 angstrom और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.33, 4/3 ले लेते हैं, ये आ गया 4500 एंगस्ट्रॉम। बीटा के लिए भी सिमिलर केस करते हैं। बीटा इन एयर डिवाइडेड बाय बीटा इन मीडियम इज लैम्डा इन एयर डिवाइडेड बाय लैम्डा इन मीडियम। ठीक है कि नहीं? कौन सा? बीटा प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। तो ये कितना हो गया? म्यू हो गया। तो बीटा इन मीडियम कितना हो गया? बीटा इन एयर डिवाइडेड बाय म्यू। बीटा इन एयर आपके पास कितना है? 2 मिलीमीटर और म्यू की वैल्यू 4/3 ले ली मैंने, तो ये आ गया 1.5 मिलीमीटर। ठीक है जी, समझ में आ गया? 35th। आ जाते हैं 36th पे। 36th कह रहा है इन YDS एक्सपेरिमेंट यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑफ विड्थ x आर ऑब्टेन्ड। सो लैम्डा 1 आपको दिया है 400 नैनोमीटर, बीटा 1 दे दिया x। द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज इंक्रीज टू 600 नैनोमीटर। लैम्डा 2 हमें दिया है 600 नैनोमीटर। द वेवलेंथ ऑफ एंड द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज हाफ। सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज हाफ। तो D2 हमें दिया है पहले D का हाफ, अब ये भी चेंज हो रहा है। If one wants to observe fringe width on the screen to be same, दोनों का fringe width same है। बीटा 1 और बीटा 2 दोनों क्या चाहिए? बराबर। बीटा 1 और बीटा 2 दोनों क्या चाहिए? बराबर चाहिए। फाइंड द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द प्लेन। D का रेशियो चाहिए। बीटा 1 क्या हो गया? लैम्डा 1 D1 by D1। ये हुआ लैम्डा 2 D2 by D2। सो D1 by D2 कितना हुआ? लैम्डा 2 by लैम्डा 1 इंटू D1 by D2। वैल्यू डालो। लैम्डा 2 लैम्डा 1 कितना दिया हुआ है? लैम्डा 2 लैम्डा 1, लैम्डा 2 लैम्डा 1 दिया हुआ है 600 by 400, ये आ गया 3/2 इंटू D1 by D2 कितना दिया हुआ है? 2, ये आ गया 3/2 इंटू 2 आ गया 3:1। ठीक है जी, समझ में आ गया? आ जाते हैं 38th पे, सॉरी 37th पे। 37th कह रहा है इन YDS एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन इज 1 मीटर।
कैपिटल डी दे दिया 1 मीटर. If the distance between the slits is 5 millimeter, small d दे दिया 5 millimeter. The separation of successive maxima is found to be इतना, बीटा दे दिया 0.1092 meters millimeter. Calculate the wavelength. डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी. लैम्डा हो गया बीटा डी बाई डी. वैल्यू डालो, बीटा दिया हुआ है 1092 इंटू 10 टू पावर -3 -7. देखो मिली है 10 टू पावर -3 और ये 0.10 है तो 4 जीरोस यहां से मिले तो 10 टू पावर -4 और -3 कितना हुआ -7. 10 टू पावर -7. स्मॉल डी की वैल्यू कितनी दी है 5 मिलीमीटर और कैपिटल डी की वैल्यू क्या दी है 1 मीटर. तो ये कितना हो गया 5 2 10 45 46 और ये 5460 इंटू 10 टू पावर -10 मतलब 5460 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 37. लेट्स मूव ऑन टू 38. 38 में क्या कह रहा है? 38 में बोला इन YDS एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम 2 slits इज 1 मिलीमीटर. डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम 2 slits, कैपिटल डी दे दिया 1 मिलीमीटर. कैपिटल डी दे दिया 1 मिलीमीटर, सॉरी 1 मीटर. When the light of wavelength 6000 angstrom is allowed to fall, lambda दिया है 6000 angstrom. On the slits, the width of the fringes obtained on the screen is 2 ये मिलीमीटर है. करेक्शन करो, ये मिलीमीटर है. बीटा आपको दे दिया 2 मिलीमीटर. Determine the distance between the 2 slits. डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स आपको निकालना है. डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्लिट्स स्मॉल डी निकालना है. बीटा कितना होता है? लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी. तो स्मॉल डी हो गया लैम्डा कैपिटल डी बाई बीटा. लैम्डा दे दिया 6000 इंटू 10 टू पावर -10, कैपिटल डी 1 और ये दिया 2 इंटू 10 टू पावर -3. सो 3 3 6 10 टू पावर -4 3 इंटू 10 टू पावर -6 मीटर्स. एक मिनट, 3 4 5 6 -4 मीटर्स. तो ये आपके पास आ गया 0.3 मिलीमीटर. स्मॉल डी आ गया 0.3 मिलीमीटर. आगे इफ द विड्थ ऑफ द फ्रिंज, इफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इज इतना, विड्थ ऑफ द फ्रिंज अगर लैम्डा चेंज कर दो तो नया विड्थ कितना होगा? नया लैम्डा डी बाई डी. नया लैम्डा कितना हो गया 4800 इंटू 10 टू द पावर -10. कैपिटल डी 1 मीटर, स्मॉल डी की वैल्यू आप निकाल चुके हो 3 इंटू 10 टू पावर -4. कितना हुआ ये 1600. 1600 इंटू 10 टू द पावर -6. सो एंगस्ट्रॉम में अगर ये इसमें निकाल रहे हैं तो 1.6 मिलीमीटर इसका आंसर हुआ. सेकेंड पार्ट का 1.6 मिलीमीटर. ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 38. लेट्स मूव ऑन टू 39. 39 कह रहा है 2 slits are made 1 millimeter apart. Small d दे दिया 10 to power -3 and the screen is placed 1 meter away. Capital D दे दिया 1 meter. What is the fringe separation between blue-green light of wavelength 500 nanometer? Fringe separation का मतलब क्या हुआ? Fringe width. Lambda आपको दे दिया 500 nanometer. बीटा कितना होता है? लैम्डा डी बाई डी. सो 500 इंटू 10 टू द पावर -9, कैपिटल डी 1, स्मॉल डी 10 टू पावर -3. आंसर आ गया 500 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर्स. ठीक है, 0.5 मिलीमीटर ऐसे भी छोड़ सकते हो. क्लियर? आ जाते हैं 40 पे. क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? In YDS experiment, the slits are separated by 0.28 millimeter. Small d दे दिया 0.28 millimeter. And the screen is placed 1.4 meters away. Capital D दे दिया 1.4 meters.
The distance between the central bright fringe and the fourth bright fringe is measured to be 1.2 centimeter. So bright में फोर्थ ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस दिया है 1.2 सेंटीमीटर. वेवलेंथ निकालना है. फोर्थ ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? n लैम्डा डी बाई डी होता है, तो 4 लैम्डा डी बाई डी. तो 1.2 इंटू 10⁻² इस 4 लैम्डा डी की वैल्यू 1.4 अपॉन कैपिटल डी की वैल्यू 0.28 इंटू 10⁻3. सो 2.8 लिया इंटू 10⁻⁴. ठीक है. ये क्यों किया मैंने? ताकि ये कैंसिल हो जाए सीधे सीधे. ये 2 बचे, ये 2 से 2 कैंसिल, 2 बचा. इसको इधर ले जाओ. 0.6 इंटू 10⁻, कितना हुआ? -2 और -4 जोड़ के कितना हो गया? -6. ये हो गया लैम्डा, यानी 6000 एंगस्ट्रॉम. ठीक है जी. आ जाते हैं 41 पे. आई होप सारे आसान लग रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी. बहुत इजी क्वेश्चंस हैं. एंड में बीच में थोड़े से टेढ़े टेढ़े हैं 2-4 क्वेश्चन, अदरवाइज बहुत आसान क्वेश्चंस हैं. 41. In YDS experiment, the fringes are formed at a distance of 1 meter from the double slit. Separation इतना. Calculate the distance of third dark band from the center. आपको बोला are formed at a distance of 1 meter from a double slit. Capital D दे दिया 1 मीटर, स्मॉल डी दे दिया 0.12 मिलीमीटर और लैम्डा दिया हुआ है 6000 एंगस्ट्रॉम. आपको बोला थर्ड डार्क बैंड. तो डार्क बैंड के लिए क्या फॉर्मूला होता है? nth डार्क का 2n-1 लैम्डा डी बाई 2d. तो थर्ड डार्क के लिए कितना हो गया? थर्ड डार्क के लिए कितना निकालना है हमें? थर्ड डार्क के लिए निकालना है 6-1 5 लैम्डा डी बाई 2d. सो 5/2 लैम्डा है 6000 एंगस्ट्रॉम, कैपिटल डी है 1 मीटर, स्मॉल डी है 0.12 मिलीमीटर. सो 12 इंटू 10⁻⁵, 12×5 = 60. ये हो गया 500. 250 इंटू 5 1250 इंटू 10⁻⁵ मीटर. यानी कि एक मिनट, आंसर 25×125. थर्ड डार्क बैंड फ्रॉम द सेंटर. सो 6-1 5 लैम्डा डी बाई 2d, 5 लैम्डा डी बाई 2d. लैम्डा है 6000 एंगस्ट्रॉम, कैपिटल डी 1 मीटर दिया हुआ है. ये दिया 0.12 मिलीमीटर. 12 500, 2 से कट के 250. 250 इंटू 5 1250, 1250 इंटू 10⁻⁵ मीटर्स. तो ये हो गया 1.50 है 1.25 इंटू 10⁻⁻² मीटर्स, मतलब 1.25 सेंटीमीटर. इसमें करेक्शन करो आंसर में. ये 1.25 सेंटीमीटर होगा. इसके आंसर में करेक्शन कर लीजिए प्लीज. चले आगे. ये क्लियर हो गया. इसके आंसर में प्लीज करेक्शन कर लीजिए. आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 42 पे. 42 क्या कह रहा है? 42 कह रहा है, a beam of light consisting of two wavelengths इतना are used to obtain interference pattern in YDS experiment. Find the distance of the third bright fringe on the screen from the central maxima. So third bright fringe, first part, bright fringe का फॉर्मूला क्या होता है? nth bright fringe का n lambda d by d. So third bright fringe हो गया 3 lambda d by d. किसके लिए निकालना है? कौन सी वेवलेंथ के लिए निकालना है? 6500. 6500 इंटू 10⁻⁻10. कैपिटल डी की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, नीचे दी हुई है 120 यानी 1.2 मीटर्स, और स्मॉल डी दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻3 2 मिलीमीटर. 2 इंटू 10⁻3. सो ये 2 से ये कटा 0.6 इंटू 3 1.8
1.8 into 6500 into 10 to the power minus 7. So 65 into 1.8 into 10 to the power minus 5 सॉल्व करके ओवरऑल आ जाएगा 1.17 मिलीमीटर. ठीक है, आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पे. व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा वेयर द ब्राइट फ्रिंज इज ड्यू टू बोथ वेवलेंथ मीट. अभी एक्सप्लेन किया था एक मैंने एमसीक्यू में. ब्राइट मीट करेंगी तो क्या तरीका बताया था? nth ब्राइट फ्रिंज of large wavelength must coincide with n plus 1th bright fringe of small wavelength. मतलब n लैम्डा बिग कौन सा है? 6500. एंगस्ट्रॉम तो कट ही जाएगा, फिर भी लिख देते हैं. d बाई डी मस्ट बी इक्वल टू n प्लस 1 छोटा लैम्डा 5200 d बाई डी. दोनों d कट गए, एंगस्ट्रॉम कट गया, 2 0 कट गए. 65n is 52 times n plus 1. 13 5 is 65, 13 4 is 52. So 5n is equal to 4n plus 4. n की वैल्यू आ गई 4. सो डिस्टेंस कितना हुआ? 4 6500 एंगस्ट्रॉम. डी कितना था? 1.2 मीटर्स अपॉन स्मॉल डी 2 मिलीमीटर. कैलकुलेट कीजिए, आपके पास ये 2 कट गया, कितना आया? 13 इंटू 12. ये सॉल्व करके आ जाएगा 1.56 मिलीमीटर. ठीक है, लॉजिकली क्लियर हो गया. ये था क्वेश्चन नंबर 42. ऐसा पहले भी किया, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट लगाया. आ जाते हैं 43 पे. 43rd क्या कह रहा है? 43rd कह रहा है व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट. कोहेरेंट सोर्सेज आर द मोनोक्रोमैटिक sources having same wavelength, frequency and same phase, or having constant phase difference. इनको क्या बोलते हैं? मोनोक्रोमैटिक सोर्सेस. इन YDS experiment the two slits are separated by 3 millimeter. Small d दे दिया 3 millimeter and illuminated by light of wavelength 480 nanometer. Lambda दे दिया 480 nanometer. The screen is 2 meters away from the plane of the slits. Capital D दे दिया 2 meter. Calculate the separation between 8th bright and the 3rd dark. ये आ जाता है important question. 8th bright and 3rd dark. 8th bright और 3rd dark के बीच का डिस्टेंस निकालना है. दोनों का सेंटर से आपको डिस्टेंस मालूम है, उसको सब्ट्रैक्ट करो, बीच का डिस्टेंस आ जाएगा. सो रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितना हुआ? रिक्वायर्ड डिस्टेंस हुआ 8th bright माइनस 3rd dark का डिस्टेंस. 8th bright का डिस्टेंस होता है 8 लैम्डा d बाई डी. 3rd dark का हो गया 2n माइनस 1 करूंगा, 6 माइनस 1 5 लैम्डा d बाई 2d. लैम्डा d बाई डी कॉमन, 8 माइनस 5 बाई 2, 16 माइनस 5 11 लैम्डा d बाई 2d. ये आंसर आया. वैल्यू डालिए 11 बाई 2. वेवलेंथ की वैल्यू कितनी दी हुई है? 480 नैनोमीटर. कैपिटल D की वैल्यू दी है 3 मिलीमीटर, नहीं 2 मीटर्स, डिवाइडेड बाय स्मॉल d की वैल्यू दी है 3 मिलीमीटर. ये हो गया 6 8 से 48, तो 80. तो ये कितना आया? 22 या 160 इंटू 11, 160 इंटू 11, 16 इंटू 11, 16 इंटू 11 हो गया 176, 176 और एक 0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, मतलब 1.76 मिलीमीटर. ठीक है जी, समझ में आ गया. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 43. आ जाते हैं 44 पे. 44 क्या कह रहा है? इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट
द फ्रिंज विड्थ ऑब्टेन्ड इज 0.6 मीटर्स, ठीक है जी। बीटा आपको दिया है 0.6 मीटर्स, 0.6 सेंटीमीटर। When light of wavelength 4000 is used, lambda दिया है 4000 angstrom. If the distance between the screen and slit is reduced to half, ठीक है, small d, अब नया d आपने कर दिया original distance का आधा. What should be the wavelength of light used to obtain fringes 0.5 सेंटीमीटर wide? Okay. बीटा डैश आपको चाहिए 0.5 सेंटीमीटर, लैम्डा डैश आपको निकालना है। सो फॉर्मूला लगाइए दोनों को और डिवाइड कर दीजिए, मतलब कैपिटल डी सेम दिया होगा। सो बीटा 0.6 या बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, बीटा डैश इज लैम्डा डैश डी डैश बाय कैपिटल डी। डिवाइड करो, बीटा डैश बाय बीटा इज लैम्डा डैश बाय लैम्डा डी डैश बाई डी। स्मॉल डी तो कट, कैपिटल डी कट गया। बीटा डैश कितना दिया है 5, ये 6, 5/6। लैम्डा डैश बाय लैम्डा दिया है 4000 एंगस्ट्रॉम। डी डैश बाई डी, डी डैश बाई डी दिया है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिमिलर सिंप्लीफाई कीजिए, लैम्डा डैश आ जाएगा 6667 एंगस्ट्रॉम। ठीक है जी, आ जाते हैं 45th पे। 45th क्या कह रहा है? ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 5100 एंगस्ट्रॉम from a narrow slit is incident on a double slit. If the overall separation of 10 fringes on the screen is 2 meters, so आपको 10 times बीटा दिया हुआ है 2 मीटर, तो बीटा कितना दे दिया 0.2 मीटर। तो नहीं 2 मीटर नहीं 2 सेंटीमीटर, सॉरी। कैपिटल डी दिया 2 मीटर, आपको वैल्यू दिया लैम्डा की वैल्यू दी है 5100 एंगस्ट्रॉम। डबल स्लिट, इफ द ओवरऑल सेपरेशन ऑफ 10 फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन 2 मीटर्स, कैपिटल डी दिया 2 मीटर्स और 10 टाइम्स बीटा आपको दे दिया 2 सेंटीमीटर। सो बीटा कितना हुआ 0.2 सेंटीमीटर, ये बीटा दे दिया। फाइंड द स्लिट सेपरेशन, स्मॉल डी आपको निकालना है। सो बीटा 0.2 into 10 to the power minus 2 is equal to lambda, which is 5100 into 10 to the power minus 10, capital D, which is 2 meters by small d, जो हमें निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई, d कितना आ गया 5100 into 10 to the power minus 10 into 2 upon 2 into 10 to the power minus 3, so आ गया 5100 into 10 to the power minus 7, so 0.51 मिलीमीटर। क्लियर, समझ में आ गया? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 45। आ जाते हैं 46th पे। 46th क्या कह रहा है? इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.56 मिलीमीटर, तो स्मॉल डी आपको दे दिया 0.56 मिलीमीटर and the screen is placed 2.8 meters away, capital D दे दिया 2.8 meters, ये हो गया 56 into 10 to the power minus 5 meters. The distance between the central bright fringe and the fifth bright fringe is measured to be 1.5. So bright में fifth bright का distance दिया है 1.5 into 10 to the power minus 2. वेवलेंथ निकालना है। fifth bright का फॉर्मूला कितना हो गया 5 lambda d by d. So lambda कितना हुआ d times fifth bright का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स कैपिटल D। तो फिफ्थ ब्राइट का डिस्टेंस है 1.5 into 10 to the power minus 2। स्मॉल d की वैल्यू कितनी है? स्मॉल d की वैल्यू है 56 into 10 to the power minus 5 अपॉन 5 टाइम्स कैपिटल D की वैल्यू 2.8 मीटर्स। 2.8 मीटर्स ही था ना, 2.8 मीटर्स। ठीक है जी, तो कैलकुलेट कीजिए, ये 10 ऊपर चला गया, 28 2 से 56, 53.3, ये 10 ने इस पॉइंट को काट दिया, 6 into 10 to the power minus 7 मीटर या 6000 एंगस्ट्रॉम। ये आपके पास आ गया वेवलेंथ। क्लियर, समझ में आया? आ जाते हैं 47th पे।
47 पे कह रहा है इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑरेंज लेजर लाइट ऑफ इतना मीटर नैनोमीटर वेवलेंथ इज यूज्ड डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स लैम्डा दिया हुआ है 643 नैनोमीटर द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स इज 0.32 स्मॉल डी दे दिया 0.32 millimeter and the pattern was obtained on the screen placed at normal distance of 15 meters capital D दे दिया ये करेक्शन करो 15 नहीं होगा ये 1.5 meters होगा इस पे करेक्शन कीजिए इसका D दिया हुआ है 1.5 meters इसमें करेक्शन है बेटा इसको करेक्ट कर लीजिए ये 1.5 meters होगा 15 नहीं होगा 1.5 meters होगा meters from the double slit what is the fringe width तो बीटा कितना हुआ बीटा हुआ लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी सो 643 into 10 to the minus 9 1.5 स्मॉल डी की वैल्यू 32 into 10 to the power minus 5 कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेट करें तो 643 into 1.5 डिवाइडेड बाय 32 ये आता है 30.14 सो 30.14 into 10 to the power minus 4 मतलब 3.014 into 10 to the power minus 4 approximately 3 millimeter minus 3 approximately 3 millimeter ठीक है इसमें करेक्शन कर लीजिए आगे क्या बोला देन व्हाट विल बी द न्यू फ्रिंज विड्थ आगे क्या बोला इफ द होल apparatus is immersed in liquid ओके पानी में डाल दिया जब पानी में डाला तो क्या होगा बीटा डैश बाय बीटा इज लैम्डा इन मीडियम डिवाइडेड बाय लैम्डा इन एयर तो बीटा डैश कितना हुआ बीटा बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओरिजिनल बीटा कितना था ओरिजिनल बीटा था 3 मिलीमीटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या दी है 4/3 सो 9/4 मिलीमीटर यानी 2.25 मिलीमीटर ये हो गया नया बीटा गॉट इट ये हो गया क्वेश्चन नंबर 47 इस टाइप का पानी में डालने वाला या मीडियम चेंज करने वाले क्वेश्चंस काफी आते हैं 48 पे आ जाते हैं 48 कह रहा है इन YDS एक्सपेरिमेंट द टू स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 3 मिलीमीटर एंड इल्यूमिनेटेड बाय वेवलेंथ इतना ओके YDS एक्सपेरिमेंट है द टू स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 3 मिलीमीटर स्मॉल डी दे दिया 3 मिलीमीटर वेवलेंथ दी है 480 नैनोमीटर द स्क्रीन इज एट 2 meters फ्रॉम द प्लेन कैपिटल डी दे दिया 2 meters कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन द 8th ब्राइट एंड 3rd डार्क 8th ब्राइट एंड 3rd डार्क तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितना हुआ 8th ब्राइट और 3rd डार्क 8th ब्राइट का हो गया 8 लैम्डा डी बाई डी 3rd डार्क का हो गया 6 माइनस 5 लैम्डा डी बाई 2d शायद किया अभी कोई बात नहीं वैल्यूज फर्क लग रही है 8 माइनस 5/2 ये आ गया 11/2 लैम्डा डी बाई डी सो 11/2 लैम्डा की वैल्यू है 480 नैनोमीटर कैपिटल डी की वैल्यू हो गई 2 meters और स्मॉल डी है 3 into 10 to the minus 3 शायद सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है 6 8 is a 48 16 into 11 176 1.76 मिलीमीटर रिपीटेड क्वेश्चन है ठीक है समझ में आ गया ये हो गया क्वेश्चन नंबर 48 आ जाते हैं 49th पे 49th क्या कह रहा है 49 और 50 ये दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आसान क्वेश्चंस हैं पर दोनों इंपॉर्टेंट हैं अब आगे आने वाले सारे इंपॉर्टेंट हैं 49 पे ध्यान दो कह रहा है two slits in YDS experiment are illuminated by two different lamps emitting light of same wavelength. Will you observe the interference pattern? No, because independent sources cannot be coherent. आपको कोहेरेंट सोर्सेस चाहिए दो सोर्स हैं एक ही सोर्स से दो ऑब्टेन होते तब इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता
दो सोर्सेज हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं दिखेगा, कुछ भी हो जाए, जस्टिफिकेशन हो गया। फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज एट 2 पॉइंट्स ऑन द स्क्रीन इन YDS एक्सपेरिमेंट व्हेन द वेव हैव पाथ डिफरेंस 0 और λ/4। सो इफ पाथ डिफरेंस इज 0, path difference is 0, then phase difference वो भी हो जाएगा 0। तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos 0, cos 0 1, ये आ गया 4I0। सेकेंड पार्ट, इफ पाथ डिफरेंस इज λ/4, तो फेज डिफरेंस कितना हुआ, फेज डिफरेंस होगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू λ/4, ये आ गया π/2। तब इंटेंसिटी कितनी हुई, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos 90 0, आंसर आया 2I0। तो रेशियो कितना हुआ I1/I2 का, 4:2 यानी 2:1। गॉट इट? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 49। आ जाते हैं 50th पे। Find the ratio of intensities of 2 points P and Q on the screen in YDS experiment when the waves from sources have a phase difference of 0 and π/2 respectively. So if phase difference is 0, इसमें phase difference सीधा दिया हुआ है, इसमें पहले पार्ट डिफरेंस दिया था, हमने phase difference निकाला, फिर इंटेंसिटी निकाली, इसमें डायरेक्टली phase difference दिया। If phase difference is 0, तो इंटेंसिटी क्या होगी, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos 0, cos 0 1 होता है, ये आ गया 4I0। इफ फेज डिफरेंस इज π/2, तब इंटेंसिटी क्या होगी, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos π/2, cos 90 0 होता है, बचेगा 2I0। तो I1/I2 का रेशियो कितना हुआ, 2:1 इसमें भी। ठीक है जी, समझ में आ गया? दोनों बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। आ जाते हैं 51। ये इस पूरी एक्सरसाइज का अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आसान है बट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। 51, the figure shows an experimental setup of Young's double slit experiment to observe interference light on this। हमें दिया SS2 minus SS1 is λ/4। अब इनिशियली भी दे दिया SS2 और SS1 का भी गैप दे दिया, और फिर obtain the condition for constructive and destructive interference in terms of path difference, और डेल्टा हमें दिया हुआ है S2P minus S1P, S2P माइनस S1P, इसका डिफरेंस हमें दिया हुआ है डेल्टा। अब जो पाथ डिफरेंस होगा, पाथ डिफरेंस होगा वो क्या होगा, नीचे वाले का पूरा पाथ कितना हो गया, SS2 प्लस S2P, ऊपर वाले का पाथ कितना हो गया, SS1 प्लस S1P, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, SS2 माइनस SS1 प्लस S2P माइनस S1P। यस और नो? SS2 माइनस SS1 प्लस S2P माइनस S1P। SS2 माइनस SS1 कितना हुआ, λ/4, और S2P माइनस S1P कितना हुआ, डेल्टा। ये हो गया पाथ डिफरेंस। हमें कंडीशंस निकालनी है फॉर कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव की क्या कंडीशन हुई कि ये जो पाथ डिफरेंस निकला ये किसके बराबर होना चाहिए, n लैम्डा। तो पाथ डिफरेंस हुआ λ/4 प्लस डेल्टा, ये किसके बराबर होना चाहिए, n लैम्डा के। ये हो गई कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन। डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन क्या हो गई, डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन क्या हुई, ये जो पाथ डिफरेंस है ये 2n माइनस 1 λ/2 के बराबर होना चाहिए। क्लियर? आ जाते हैं इसके असली पे, इसका जो ट्रिकी पोर्शन जो मैं बोल रहा हूं ये वाला। ऑल्सो फाइंड इफ द सेंट्रल मैक्सिमा इज एट O और बिलो O और अबव O। सेंट्रल मैक्सिमा की क्या कंडीशन होती है, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन होती है कि n की वैल्यू 0 होगी। सो λ/4 प्लस डेल्टा कितना होना चाहिए, 0। n की जगह मैक्सिमम में क्या डाल दोगे, 0। मतलब डेल्टा की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस λ/4।
मतलब S2P माइनस S1P माइनस लैम्डा बाय 4, मतलब S2P जो होगा वो छोटा होगा S1P से। S2P छोटा कब होगा? अब आप खुद सोचो, O पे अगर आप देखते हो तो ये पॉइंट, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होती है, ऊपर जाओगे तो S2P बड़ा हो जाएगा, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा विल बी बिलो O। क्योंकि देखो ये नीचे होगा तो ये लेंथ छोटी हो जाएगी, ये लेंथ छोटी हो जाएगी और ये लेंथ बड़ी हो जाएगी। अगर ऊपर होता तो S1P बड़ा होता, S2P छोटा होता। O पॉइंट होता तो S1P S2P दोनों क्या हो जाते? बराबर हो जाते। तो ये क्या हो गया? इसके नीचे, क्योंकि S2P छोटा आ रहा है S1P से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम्स में, स्कूल एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। क्लियर? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 51। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 52। अगेन दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट के 4 क्वेश्चंस एग्जाम में काफी आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। इन अ YDS एक्सपेरिमेंट द टू स्लिट्स आर ऑफ इक्वल विड्थ, मतलब I1 I2 दोनों बराबर दिया हुआ है। पहली लाइन से समझ में आया कि I1 I2 दोनों बराबर है, मान लिया वो I0 के इक्वल है। What will be the effect in the YDS pattern if one of the slits is covered with a translucent object so that only half the intensity of light emerges out of it? So अभी जब कुछ नहीं किया तब मैक्सिमम कितना हो जाएगा? तब मैक्सिमम होगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2, जो कि सॉल्व करके आता है 4I0। मिनिमा कितना होगा? I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 I2, ये सॉल्व करके आता है 0। अब आपने जब उसे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट से कवर कर दिया, व्हेन वन स्लिट इज कवर्ड, सो I1 हो गया I0 बाई 2, नया I2 हो गया I0। अब मैक्सिमा कितना होगा? अब मैक्सिमा होगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2, cos फाइव हो गया 1, सो 0.5 प्लस 1 पॉइंट, ये 1.5 I0 प्लस रूट 2 I0, 1.4, 2.914 I0। ये हो गया मैक्सिमा। मिनिमा कितना होगा? अब नया मिनिमा होगा I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 I2, ये आ गया 1.5 I0 माइनस 1.414 I0, तो 0.086 I0। मतलब देखो, मैक्सिमा की इंटेंसिटी कम हो गई, मिनिमा की इंटेंसिटी बढ़ गई, तो आपका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट होगा मैक्सिमा will be less brighter while minima will be more brighter। मैक्सिमा की ब्राइटनेस बढ़ जाएगी और मिनिमा की ब्राइटनेस कम हो जाएगी, ये हो जाएगा इसका आंसर। गॉट इट? समझ में आ गया सबको? ये लास्ट के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो जो नहीं हुए थे आपने हेल्प लेके किए, उनको रिपीट कीजिए। स्टिल कोई डाउट बचता है तो क्लास में पूछिए। थैंक यू वेरी मच।